रवि और आपका आज स्वागत है। आज जो वीडियो हम देखने जा रहे हैं उसका टाइटल है बिहार की बिहारें, स्टैंड अप कॉमेडी बाय श्रिया प्रियम। अच्छा, बिहार की बिहारें। अच्छा, हम बहारें होता है ना। तो चलिए देखते हैं कि वो कौन सी बिहारें हैं, लेकिन उससे पहले इसी वीडियो चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब किया, लाइक शेयर को फॉलो इनके चैनल को। उसके अलावा व्लॉग चैनल का इंस्टाग्राम लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब किया, लाइक शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। बिहार से हूँ मैं, कोई और भी है यहाँ पे बिहार से? वाह नाइस, थैंक यू। इधर ओ आप भी वैसे बहुत मुझे बहुत अच्छा लगता है जब ऐसे शो पे लोग खुद से बताते हैं कि वो बिहार से हैं, बिकॉज आप लोग समझ रहे हैं मैं इतने जगह परफॉर्म कर चुकी हूँ और मैं जब भी पूछती हूँ कोई बिहार से है, मैं देखती हूँ 4 बिहारी भी बैठे हुए घबराए हुए रहते हैं। क्यों? डरे हुए रहते हैं, बहुत डर, उनको डर लग रहा था कहीं कोई आके ये ना बोल दे कि बिल्डिंग बन गई, अब क्या कर तुम लोग यहाँ। ये एक लेजिट डर है बिहारियों में। पर मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ। मैं बता दूं, मैं बचपन से ही प्राउड बिहारी रही हूँ। एनफ एग्जाम्पल्स रहे मेरे सामने, इतने सारे बिहारी सेलिब्रिटीज़ हैं, आपको पता होगा, महेंद्र सिंह धोनी, पंकज त्रिपाठी, मनोज वाजपेयी, प्रियंका चोपड़ा, निक जोनस, स्नूप डॉग, जॉर्ज बिहारी बुश, जे कोल यादव, लेंड्रिक कुमार, ड्रेक झा। आप थक जाएंगे, बहुत लंबी लिस्ट है, आप लोग थक जाएंगे। कोई मानता ही नहीं। दलेर मेहंदी बिहार से, मैं आपको बता दूं। हंस रहे हो, दलेर मेहंदी बिहार, कोई मानता ही नहीं है। मैं लोगों को लोग कहते हैं उनका गाना तुनक तुनक, तनिक तनिक था वो एक्चुअली। तनिक तनिक था, पर ये सब नॉन बिहारियों के लिए बदलना पड़ा। बहुत चेंज होना पड़ता है हमें। मेरी लैंग्वेज भी ऐसी नहीं है, हम लोग हम करके बात करते हैं। मैं पहले ऐसी बात कि हम खाना खा रहे हैं, हम नहाने जा रहे हैं, हम ना सूसू करके आ रहे हैं। लोग पागल हो रहे, किसके साथ जा रही है? 2 लोग जा रहे हैं क्या? कि एक सू करेगा, दूसरा सू, और फिर इसका सूसू होगा। मेरे पीठ पीछे कहते, पता है ये ना इंग्लिश में आई को वी बोलती है। ये ऐसी सी बात है, इंग्लिश में आई को वी बोलती है। हंसते रहते थे अपने बीच में। और मैं 18 साल बिहार में पली बड़ी, वहाँ पे मुझे लोगों ने हमेशा यही बताया कि पता है बिहार के बाहर ना बिहारियों की बहुत इज्जत है। बचपन से मुझे बताया, और मैं भी सोचती थी कि हाँ वहाँ पे तो लोग ऐसे पागल हो जाते होंगे, लकमस्तक हो जाते होंगे, लेट जाते होंगे कि अरे आप बिहार से हैं, थूक दीजिए मुंह पे। नहीं, मैं घर में प्रैक्टिस करती थी, सुबह शाम दिन रात। 2 बूंद पोलियो की, 1 बूंद बिहारी की। मैं तो यही मानती थी। पूरे दिमाग में पूरे टाइम चलते रहता था कि मैं वहाँ से हूँ जहाँ चाणक्य ने अर्थशास्त्र लिखा, नालंदा यूनिवर्सिटी की नींव है यहाँ पे, अशोक का साम्राज्य था। ये सब सोच के मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी पढ़ने चली गई। फर्स्ट डे था कॉलेज का, बच्चे के करके बता रहे, इंट्रोडक्शन दे रहे कि यू नो आई एम फ्रॉम पंजाब। ओ मेरी चाची वहाँ से। कोई कह रहा है ओ आई एम फ्रॉम राजस्थान। ओ मेरी तो बुआ है वहाँ से। मैंने भी बताया आई एम फ्रॉम बिहार। ओ मेरा मजदूर है वहाँ से। सब एक कहूँ मेरा भी मजदूर है, मेरा मिस्त्री है। बहुत गुस्सा आ रहा था मुझे। 100 बच्चे थे मेरे क्लास में, पर एक ही बंदा सेंसिबल था। वो आया मेरे पास, कह रहा है देखो जो भी है, मुझे तो बिहार की IPL टीम बेस्ट लगती है। बिहार मैं खुश हो गई कि बिहार की IPL टीम। कह रहा हाँ, जब बारिश होती तो ग्राउंड में प्लास्टिक लगे जो टीम आती है वो बिहार से ही तो आती है। बिल्कुल भी घबराया नहीं वो, इतना सा भी डर मुझे उसकी आंखों में नहीं दिखा। बोलते हुए तो बहुत उसमें उसके मुंह पे सख्तू फेंक के मारा कि शर्म आना चाहिए तुमको, समझा? बहुत ऐसी बातें करते रहते पूरे टाइम। और पता है ये सब इसीलिए क्योंकि बिहार की हिस्ट्री किसी को मालूम नहीं है। मैं आपको थोड़ा रिवाइज करा देती हूँ। एक टाइम पे झारखंड बिहार का पार्ट होता था, अलग कर दिया। एक टाइम पे उड़ीसा बिहार का पार्ट होता था, अलग कर दिया। एक टाइम पे स्पेन बिहार का पार्ट होता था, अलग कर दिया। ऐसे ही खंडित करते आए हमें। अगर आप लोगों ने थोड़ी सी भी ज्योग्राफी पढ़ी होगी तो आपको पता होगा 500 मिलियन साल पहले जो गोंडवाना लैंड था वो बिहारी था।
कहीं भी मिट्टी नहीं थी, हर जगह सत्तू की लहर उड़ती थी। क्या सत्तू और पीते हैं बिहारी? अलेक्जेंडर को प्यार से लालू बुलाते थे। चंगेज पासवान का जज्बा था हर जगह। पर आपको ये सब बताएंगे नहीं ताकि आप एक्सेप्ट ना कर लो कि आप एक बिहारी हो। और अगर आपको पता चल जाए कि आप भी एक बिहारी हो तो फिर आप हंसोगे किस पे? हाँ, अपने पे तो नहीं हंस सकते आप लोग। फॉर अ रीजन इट्स नॉट मैं बिहारी हूँ, इट इज हम बिहारी हैं। क्योंकि हम सब बिहारी हैं। समझ में आया? इतने साल से हम वो ट्रेडिशन आप लोग को याद दिलाने के लिए कर रहे हैं। आप याद रखिए, आपने जब भी किसी बिहारी को मजदूर बोला है, आपने अपने पर दादा को भी मजदूर बोला है। पता है मुझे बहुत ऐसे, मतलब मैं समझती हूँ बिहार अभी करेंटली थोड़ा पीछे रह गया और प्रोग्रेस आना चाहती है वहां पे, पर लोग प्रोग्रेस एक्सपेक्ट कर रहे हैं। प्रोग्रेस 100 के साथ हम रॉ भी नहीं बोल पाते। प्रोग्रेस हो जाता है हमारा वहाँ पे। हमारे यहाँ पे भी होता है पंजाबियों के खराब डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है। हंसते थे लोग कहते हैं ना, एक कमरे में 10 बिहारी रहते हैं, सब हाथ पकड़ के डिस्क्रिमिनेशन बोलने की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं कि एक बार बोलना सीखे ना, खत्म ही कर देंगे हम लोग। बोलना तो सीख लें पहले, तब खत्म करने का देखेंगे हम लोग आराम से। मुझे बहुत गुस्सा आता है, लोग मुझसे ऐसे रैंडमली कहते रहते हैं कि तुझे किस बात की टेंशन, तू तो बिहारी नहीं लगती। एज इफ कोई कॉम्प्लीमेंट है ये। तू तो बिहारी नहीं लगती, तेरी इंग्लिश बहुत अच्छी है ना, इसलिए तू बिहारी नहीं लगती। ये कैसा स्टीरियोटाइप है जिसमें फिट होने के लिए मुझे गंदी इंग्लिश बोलनी पड़ेगी। और मैं कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ के, मैं आमंड बोलती हूँ, मैं वेंसडे बोलती हूँ, किसी को समझ नहीं आता, फिर मुझे आलमंड और वेडनेसडे बोलना पड़ता है। मैंने बताया मैं कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ गई हूँ बिहार से। कह रहा बिहार में कॉन्वेंट स्कूल? अंग्रेज पहुंच गए थे वहां तक, क्या बात कर रहे हैं? बिहारी क्रिश्चियन होते हैं। बिहार में लोग क्रिसमस मनाते हैं। ऑफ कोर्स ना, सैंटा क्लॉज आता है गमछी में लिट्टी चोखा लेके, चुन के पीटता है तुझ जैसे लोगों को। मुझे पता है, मैं इतना कॉन्फिडेंस के साथ आई थी, इतना डिल्यूजन था मेरे दिमाग में, मैं एक वीक में मुझे इतना भूली किया, मैं तो रोते रोते पापा को कॉल किया, पापा सब हमको यहाँ पे मजदूर बोलते रहते हैं। सब कह रहे बिहारी लोग सिर्फ मजदूर होते हैं। कह रहे अच्छा, तभी तुमको कह रहे थे यूपीएससी का तैयारी स्टार्ट कर दो। यही ऑप्शन है, या तो आप मजदूरी कर लीजिए या आप यूपीएससी कर लीजिए, कुछ है ही नहीं। मैंने बचपन में बहुत बोला, पापा हम बड़े हो गए प्राइवेट जॉब करेंगे, हमको प्राइवेट जॉब करना है। कह रहे प्राइवेट जॉब? प्राइवेट तो बस पार्ट्स होता है बेटा। जॉब केवल सरकारी होता है, तुमको कुछ बुड़बक बना रहा है, क्या बोल रही है? मैंने अभी पता है पापा मैं फेमिनिस्ट बन गई हूँ। कह रहे अच्छा कौन सी, प्राइवेट है सरकारी? यहाँ केवल सरकारी फेमिनिस्ट ही बनना, ठीक है? सरकारी खाली होगा ना, उसमें निकल जाना। सरकारी क्वार्टर मिलेगा तुमको, ऐसे तुमको पता नहीं है। पूरे टाइम ये करते रहते हैं। मैंने उनको बोला पापा एक बार हम एंटरप्रेन्योर बन जाएंगे ना, हम अपना फैक्ट्री खोल पाएंगे। कह रहे इससे अच्छा तुम आईएएस बन जाओ, फिर तो किसी का फैक्ट्री पे ताला भी लगा पाओगे। बहुत छोटा सोचती हो बेटी तुम, एकदम बहुत। तुम करो ना यूपीएससी का, तो निकल जाएगा, तुम्हारा मेमोरी बहुत स्ट्रांग है ना। एक बार में यूपीएससी निकल जाएगा तुम्हारा मेमोरी। अगर मैंने पता एक बार सपना देखा बचपन में कि मैं ना एपीजे अब्दुल कलाम बन गई हूँ। आपको पता हो एपीजे अब्दुल कलाम? मैं पापा को सपने में बता रही हूँ, देखो हम रॉकेट बना लिए, हम मिसाइल सैटेलाइट बना लिए। हम खुश हो गए पापा की, वाह कितना कुछ कर ली, अब यूपीएससी भी कर लो। बेटा एक बार रॉकेट पे लाल बत्ती लग जाए ना, मार्स जाने में तुमको कोई नहीं रोक पाएगा। एलियन लोग सल्यूट मारेगा। मार्स पे अपना सरकारी क्वार्टर होगा। यही सब बात पूरे टाइम मेरे सपने में आ रही है, बताओ। और बचपन से मेरे दिमाग में फीड किया उन्होंने कि आईएएस बनो। आईएएस बना तो जीन्स में, हम लोग का जीन्स में। मैं हंसती थी, क्या बोलते रहते, जीन्स में हो सकता है आईएएस बनना? वो तो जब मैंने टेस्ट दिया तब मुझे पहली बार फील हुआ कि यस अडॉप्टेड हूँ मैं।
ये लोग उठा के ही लाए गए से, क्योंकि जीन्स नहीं मैच कर रही है। मैंने दिया है टेस्ट, बहुत डिफिकल्ट था। मुझे एक ही सवाल का जवाब आता था इतने सारे सवाल में, अकबर किसका बेटा, विच इज़ वेरी सिंपल, अपने बाप का। हाँ, बहुत गंदे नंबर आए थे। मेरे घर पे सब बहुत डिसअपॉइंटेड थे, क्योंकि पैशनेट भी वो लोग उतने ही ज़्यादा यूपीएससी के लिए। मेरे दादाजी, उन्होंने जम के यूपीएससी की तैयारी की और सक्सेसफुली एक आईएएस बन गए। मेरे पापा, उन्होंने जम के यूपीएससी की तैयारी की, वो भी सक्सेसफुली एक फॉरएवर एस्पिरेंट बन गए। तो यूपीएससी का कीड़ा तो है हमारे घर में, आपको बता दूं मैं। मेरे पापा ने 6 अटेम्प्ट दिए यूपीएससी के, 6 अटेम्प्ट्स इन टोटल, नहीं निकली। बट दी बेस्ट थिंग अबाउट हिम इज दैट ही नेवर गिव अप ऑल्सो। इनफैक्ट 6 अटेम्प्ट्स के बाद उन्होंने और मेहनत की और 3 बच्चे कर लिए। अब उनके पास 6 अटेम्प्ट पर बच्चा है। 18 अटेम्प्ट्स इन टोटल। नहीं, 6 बार एक बंदा अटेम्प्ट कर सकता है ना। मना करी थी पापा, 3 बच्चे हैं ना। हाँ, करने दो हमको, बट हाँ सही है, बढ़िया है। मेरे पापा, मम्मी बताती है कि प्रेगनेंसी के टाइम भी पापा मम्मी को डांट देते थे कि गृह शोभा में कुछ नहीं रखा, प्रतियोगिता दर्पण पढ़ो, यूपीएससी की किताब होती एग्जाम की। और आप सोचिए, बेचारी मेरी मम्मी प्रेगनेंसी के टाइम पे प्रतियोगिता दर्पण मैं गृह शोभा छुपा के पढ़ती थी। और ये नॉलेज मुझे है क्योंकि गृह शोभा का ही असर हुआ है मेरे पे। 13 का टेबल मुझे नहीं पता, बट कैसे जीते पति का दिल ये पता है, बट किसका पति वो नहीं पता। इतना उन्होंने रिवील ही नहीं किया गृह शोभा में। मेरे पापा यूपीएससी के एस्पिरेंट का मुझे फैन ज़्यादा लगते हैं। उनके बटुए में विकास दिव्य कीर्ति की फोटो है। मम्मी ने गुस्से में हटा के फेंकी, नीचे अवध हो जा निकले। नीचे वो फैन ही है यूपीएससी के। उन्होंने तैयारी भी एक फैन की तरह की यूपीएससी की। दादाजी की नोट्स पढ़ के तैयारी की, दादाजी की नोट्स, लकी नोट्स, करंट अफेयर्स की थी सारी। अपने टाइम के फर्स्ट अटेम्प्ट में तो नहीं निकल पाया, बट लास्ट अटेम्प्ट तक वो सारा पार्ट मॉडर्न इंडिया का सिलेबस बन गया। उन्होंने मेंस क्लियर कर ली। इंटरव्यू के लिए भी गए, वहाँ पे उनसे पूछा गया कि बताइए आपको आईएएस क्यों बनना चाहिए। कह रहे मैं नहीं तो कौन बे। थोड़ा ऑफेंड हो गए वो कि यार मेरे जीन्स में ऑलरेडी क्या बात करे, घर पे मेरे आईएएस ऐसे। थोड़ा ऑफेंड हो गए थे वो। एक दिन मुझे कह रहे हैं कि तुम्हारा तो आईएएस ही निकलेगा, तुम्हारा माथा बहुत बड़ा है। मेरा इतना बड़ा माथा होता तो हम तो बैठ के इस पे यूपीएससी का तैयारी करते। समझ रहे हैं आप लोग? ये जो है ये आईएएस है। ये टकले आदमी को देख के पागल ही हो जाते हैं, सीधे नासा का एस्ट्रोनॉट बना देते हैं। मैंने एक दिन जॉनी सिंस की फोटो दिखा दी उनको। घबरा के, तू बहुत मेधावी लग रहा है, इसका एक शॉट में निकल जाएगा, एक शॉट में निकल जाएगा, एक शॉट में। ये आपको कैसे पता ये सब? एक शॉट में निकल जाएगा। मतलब मुझे धीरे धीरे समझ में आ रहा है मेरे छोटे भाई का 6 बार मुंडन क्यों हो चुका है। बचपन से लगे मेरे पापा, बट स्टिल उनकी एक्सपेक्टेशन हमेशा मुझसे ज़्यादा रही। क्योंकि वो खुद बताते हैं, जब मैं 2 साल की थी, मैं क्रॉल करके उनके यूपीएससी के नोट्स पे जाके बैठ गई थी। उन्होंने देखा और बोला कि यूपीएससी के नोट्स पे बैठी है, इसका तो यूपीएससी होगा ही। आप समझे, यूपीएससी के नोट्स पे बैठने से यूपीएससी हो जाती है। मैंने ये सब सुना और उसी टाइम मैंने नोट्स पे हक दिया। मैंने उनको मैं बहुत क्लियर रही हूँ बचपन से, मैंने काफ़ी हिंट्स दे रखे हैं उनको, बट तब भी वो लगे रहे, गिव अप नहीं किया मुझ पे। मैं छोटी सी सो रही होती थी, मेरे तकिए की जगह कॉन्स्टिट्यूशन रख के चले जाते थे। किसके सपने में प्रियम्बुल आएगा। सुबह उठा भी ऐसे रहे कि गुड मॉर्निंग बेटा, वी द पीपल ऑफ इंडिया। पता है, कभी भी मेरा इंटरव्यू वो लेने लग जाते थे। मैं 4 साल की बार रोते रोते उनके पास कहने पहले नॉक करना होता है। तुम नॉक करो, तुमको अंदर आने का परमिशन मिलेगा, तब तुम अंदर आओ, ठीक है। और बोलने को बोला जाए तब बोलो, और बैठने को बोला जाए तब बैठो, ठीक है। अब बोलो क्या बोलना है। तो मैंने बोला कि पापा आपकी बाइक चोरी हो रही है। भाग के चाहे चोर का कॉलर पकड़ ले कि तुम कब आया 10 मिनट पहले। अच्छा, और बाबर कब आया? ये बताएगा तब जाने देंगे तुमको। बहुत ऑब्सेस्ड है, इन शॉर्ट मैं आपको बताऊं बस। अब तो मैं बड़ी हो गई हूँ, ऑफ कोर्स मैंने अब नशे करके उनसे बात करनी स्टार्ट कर दी है, क्योंकि
मुझे लगता है वो भी मुझसे नशे करके ही बात करते हैं। एक दिन मैंने पूजा हो रही थी कि पापा लक्ष्मी जी की आरती पढ़ूं या गणेश जी की आरती, कह रहे NCERT पढ़ो। और ऐसी बातें करते रहते हो पूरे टाइम ऐसी बात। और मैं बचपन से, मुझे इतनी क्लैरिटी तो रही है कि मैं बड़े होकर एक आर्टिस्ट बनना चाहती हूँ। पेंटर बनना चाहती थी मैं, टू बी स्पेसिफिक, लाइक विंसेंट वैन गो, आपको पता होगा, इज़ क्वाइट फेमस। उन्होंने स्टारी नाइट पेंट की है, सनफ्लावर बनाया था उन्होंने। करियर के एक पॉइंट पे उन्होंने अपने कान भी काट दिए थे। उनके पापा कहते थे UPSC कर लो यार। तो ये सब हो चुका है, बट मैं वैन गो की तरह नहीं हूँ। मैंने सोचा मैं कन्फ्रंट करूँगी अपने पापा को। मैं गई उनके पास, मैंने उनको बोला कि देखिए पापा, हम स्टैंड अप कॉमेडी करते हैं। तो वो एकदम से चुप हो गए, कमरे के बाहर चले गए। मुझे लगा गुस्सा हो गए। वो तो जब आए तब पता चला उनके मुंह में खैनी थी। खैनी थूकने गए थे वो। UPSC पगलू के साथ थोड़े खैनी पगलू भी मेरे पापा। ऐसे अब खैनी छोड़ दी उन्होंने, अब खैनी नहीं खाते। अब वो क्या करते हैं कि नीम के पत्ते लेते हैं, उसको सुखाते हैं, उसका पाउडर बनाते हैं और फिर उसको वो ऐसे खाते हैं। उनको लग रहा है इस एक्शन में कोई दिक्कत है ही नहीं, खैनी में दिक्कत थी। जबकि एक्चुअली में ये एक्शन ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक है और वो एडिक्टेड भी इस एक्शन से ही है। अगर मैं कोकेन कर रही होंगी और मैं स्नॉट करके कर रही होंगी तो मुझे पीटेंगे, बट अगर मैं तब वो मुझे करने देंगे। कभी कभी मुझे लगता है मेरी माँ की मांग में सिंदूर उन्होंने ऐसे ही भरा है। इतने ज्यादा एडिक्टेड है ना उस एक्शन से। पर आए कमरे में ऐसे वो खैनी फेंक के अपना और ऐसे फोन निकाले तुरंत, हे सीढ़ी। स्टैंड अप कॉमेडी क्या होता प्राइवेट है, सरकारी? वो गिव अप करने वालों में से नहीं, मैं आपको बता दूं। पर थोड़ा बहुत मैंने आपको यहाँ पे हंसाने के लिए एग्जैजरेट करके भी बोला है। मुझे लगता है लास्ट में जो थोड़ी उनकी इमेज क्लियर भी कर देनी चाहिए। वो ऐसे बोलते रहते हैं, बट इन रियलिटी ही एक्चुअली रिस्पेक्ट्स माई चॉइसेस एंड ही अडोर्स मी। मेरा बर्थडे था जनवरी में, मेरे किसी भाई के पास नहीं गए, वो बस मेरे पास आए प्रॉपर्टी के पेपर्स लेके। बस मेरे पास आए कि साइन कर दो सारी जायदाद तुम्हारी। मैंने साइन कर दिया, वो बहुत खुश हो गए, हंसने लग गए। हाँ, UPSC का फॉर्म था। मुझे लगा शायद जायदाद जो है वो अपने नाम करा ली सारी। बिहार के बिहारी, वैसे जो बिहारी लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा रिलेट कर पाते होंगे इस चीज़ से। मैं जो एक चीज़ रिलेट कर पाई हूँ वो सिर्फ एक ये थी कि हम करके जो बात करना, हाँ। मैं और ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा लोग जो है वो करते हैं। तो रे और रे हम लाहौर में बहुत लाहौरियों के बारे में ये मशहूर है, ज़्यादा मशहूर है कि भाई इनका ना र का साउंड काफ़ी ख़राब है। जहाँ पर रे लगाना होता है वहाँ पर ये अड़े लगा देते हैं। पहाड़ मतलब रे पहाड़ उर्दू के अल्फाबेट्स है ना, तो वो हम लोग बता दे, बट अड़े मतलब इस तरह से, यानी कि जैसे मॉडर्न बोल दिया पे जो है ना हम अड़ जाते हैं। जैसे मॉडर्न बोला पहाड़ होता है, तो वहाँ पे पहाड़ वो तो पंजाबी है ना, पर बोलते हैं उर्दू में बोलेंगे तो बोलेंगे ऐसे पहाड़, मतलब पहाड़, पहाड़। जहाँ ये साउंड का डिफरेंस जो है ना, लाहौर भी बोला ना, लोर, ठीक है। तो काफी ज्यादा जो है ना वो वर्ड, इवन कि मैं भी अगर समटाइम्स बात करूँ तो, क्योंकि बहुत लंबे अरसे से भाई ये पैदाइशी जंपल यहीं की है, तो मिक्स हो जाते हैं वर्ड्स। तो मेरा भी समटाइम्स जो है ना वो इस तरह वर्ड्स, हाँ बिल्कुल खराब जो है वो होते हैं। अच्छा, हम लोग हंसते हैं इस चीज से, बिल्कुल एंजॉय करते हैं बिल्कुल। अच्छा, वैसे भाई बिहार पे तो काफी ज्यादा जो है वो आपको जो है मीम्स जो है वो देखने को मिलती हैं। लेकिन वो जो UPSC की बात कर रही थी ना, फी बंदा 6 अटेम्प्ट्स होती हैं, वो मुझे पता है। हाँ। बट वो उन्होंने बोला ना उस अटेम्प्ट के नाम पर 3 बच्चे हो गए ना उनके। अरे नहीं, हाँ वो अटेम्प्ट के बाद उन्होंने अटेम्प्ट के बाद बोला ना, तो अगर 6 साल एक बंदा अटेम्प्ट करेगा, 3 बच्चे हुए, तो फिर कितना गैप आया? अरे वो अपने बच्चों का कह रहे थे 6 अटेम्प्ट ईच। अच्छा, 6 अटेम्प्ट ईच, ओके। मुझे लगा शायद एक ही जो उनको जो एक बंदे को 6 अटेम्प्ट मिलती है उसमें 3 बच्चे हो गए। बिल्कुल। लेकिन एक चीज है कि यस, मैंने ये भी बहुत सुना है कि जो बिहार के लोग हैं ज्यादातर जो UPSC वहीं से आते हैं, वहाँ से ही क्रैक करके आते हैं, बिल्कुल करके आते हैं। तो ये यानी कि या तो मुझे जो इस स्टैंड अप कॉमेडी से समझ आया, या तो बहुत ही पढ़े लिखे लोग आएंगे,
या फिर बहुत एक लेबर लोग class, आएंगे। बिल्कुल। बीच वाला जो एरिया है वो जो है वो खाली है, उसमें काफ़ी गैप है। बट एक चीज़ है वाकई में पेरेंट्स की यही कोशिश होती है, यहाँ पर भी सरकारी नौकरी होनी चाहिए। सीए कर ले, सुकून से रहोगे। सीए कर ले, सीएसएस कर ले, जैसे इंडिया में यूपीएस है, यहाँ पे वो सीएसएस को छोड़ो, वो तो चलो एक बहुत अलग बात है। यहाँ पर तो ये भी कहते हैं भाई जेडी भी नौकरी है ना सरकारी ले लो। सही बात है, ये बाद में तुम लोगों को पेंशन मिलेगी, क्वार्टर तो मुझे नहीं पता मिलता है कि नहीं मिलता। मिलता है, हाँ मिलता लेकिन है। ये कि फैसिलिटीज काफ़ी ज़्यादा मिल जाती है। मेरा वैसे पर्सनली सोचना ये है कि अगर आपको सिर्फ कमाना है ना और पावर आपको चाहिए तो फिर तो आप सरकारी नौकरी हाँ। करें। लेकिन अगर आपको कुछ सीखना है ना, नया सीखना है, तो उसके लिए तो मुझे लगता है प्राइवेट सेक्टर ही होता है कि जो आपको बहुत कुछ चीज़ें सिखाता है। हाँ सही कह रही हैं। पर ज्यादातर लोग ना आराम पसंद होते हैं, जो चाहते हैं कि भाई ऐसी नौकरी मिले, बैठ के बस हमें कुछ करना ना पड़े, फाइल आए साइन कर दी, ले जाओ। एनीवेज एंजॉय किया एंड आई होप आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब करना गुड बाय।